हे एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस स्क्वाड। तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हम पहला पार्ट में क्या क्या देखे थे, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस और केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ये सब के बारे में देखा था। तो आज हम नेक्स्ट पार्ट में चलिए हमारे चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का बेसिकली हम क्या रहेगा, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन की टाइप क्या क्या होते हैं। तो पहला टाइप जो आता है उसको क्या बोलते हैं हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन जब तुम्हारे माइंड में आता है, कुछ आता है क्या कि कॉम्बाइनेशन क्या हो सकता है। तुमने सुना होगा दो चीज कंबाइन होते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। दो जोड़ी अगर बोलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, कंबाइन होकर दो जोड़ी कंबाइन होकर उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। वैसे ही हमारा रिएक्शन भी सेम है। जब दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनता है उसको क्या बोलते हैं हम, कॉम्बिनेशन। जैसे डेफिनेशन देखोगे तो क्या बोला है, टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। जब दो और मोर रिएक्टेंट मिल के बस एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो तुम कॉम्बिनेशन रिएक्शन को कैसे पहचानोगे, जहाँ सिर्फ एक प्रोडक्ट है, दो और तीन रिएक्टेंट है, उसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल क्या बोला है, एक्स वाई जेड मिलके क्या बन रहा है, आर। तीन प्रोडक्ट, तीन रिएक्टेंट मिलकर कितना प्रोडक्ट बन रहा है, एक प्रोडक्ट। तो जहां भी एक प्रोडक्ट होगा उसको क्या बोलोगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो चलो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे। जैसे ये यहाँ पे मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन की कांटेक्ट में आता है क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको क्या बोलेगा हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कितना है, दो। दो चीज मिलकर क्या बन रहा है, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इसमें क्या प्रोड्यूस होता है, हीट। तो एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे तुम ध्यान रखो, जिस भी रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। याद रखने की एक ट्रिक मैं आपको दे रहा हूँ। एक्जो मीन्स क्या, बाहर। हीट अगर बाहर बन रहा है तो उसको क्या बोलोगे, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तुमको याद रखना पड़ेगा, जहां हीट रिएक्शन से निकलता है उसको हम बोलते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो ये एक रिएक्शन हुआ जो कि एक्टिविटी में तुम्हारा दिया है 1.1 में, मैग्नीशियम को बर्न करा है। तो इस एक्टिविटी को करने तुम तो घर पे कर नहीं पाओगे, तो क्या क्या रिजल्ट मिला इस एक्टिविटी का, चलो डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या मिला, मैग्नीशियम बॉर्न विद डेजिलिंग व्हाइट फ्लेम। मैग्नीशियम कैसा बॉर्न हो रहा है, डेजिलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ मैग्नीशियम बॉर्न हो रहा है। क्या बन रहा है प्रोडक्ट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ए व्हाइट मैग्नीशियम पाउडर इन वॉच ग्लास। इसका कलर क्या है, व्हाइट। मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की कांटेक्ट में लाते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और हीट प्रोड्यूस होता है। ये रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। समझ आ रहा है कि नहीं। मैग्नीशियम ऑक्साइड की कलर क्या है, व्हाइट। ये सब चीज ध्यान रखने वाला चीज है, एग्जाम में आता है। हीट एनर्जी रिलीजेस एंड टेम्परेचर इंक्रीजेस। अगर देखो कॉमन सेंस वाला बात है, अगर हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा। गर्मी, अगर तुम जाओ कहीं गैस के पास बैठ जाओ तो तुमको गर्मी लगने लगेगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि हीट बढ़ रहा है तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। अरे समझ आ रही है कि नहीं ये चीज़। ये रिएक्शन के बारे में डिटेल है एनसीईआरटी में, इसीलिए मैं आपको डिटेल पढ़ा रहा हूँ। ये एक्टिविटी में क्या है, मैग्नीशियम बॉर्न हो रहा है ऑक्सीजन के साथ। फ्लेम देख सकते हो आप, कैसे फ्लेम है, और क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड की कलर क्या है, व्हाइट। और क्या प्रोड्यूस हो रहा है, हीट। तो मैं दिया है जो कि पीआईक्यू है तुम्हारा। चलो देखते हैं क्या बोला है पीआईक्यू में। ए मेटल रिबन एक्स बॉन्ड्स इन ऑक्सीजन विथ ए डेजिलिंग व्हाइट फ्लेम फॉर्मिंग ए व्हाइट आज व्हाइट। तुम्हारे व्हाइट मीन्स व्हाइट अगर क्वेश्चन में आया है तो तुम्हारे माइंड में आ जाना चाहिए कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या हुआ यहाँ पे, व्हाइट मेटल रिबॉन, रिबॉन एक्स बॉर्न विद ऑक्सीजन। ये रिएक्शन क्या बोल रहा है, मेटल कौन होगा, एमजी, मैग्नीशियम ऑक्साइड टाइप क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पढ़ा है हमने, नोट से ही सारा क्वेश्चन आएगा, ये गारंटी मैं ले रहा हूँ। तुम बस नोट्स को बार बार रिवाइज करते चलो, ये क्वेश्चन बन गया है कि नहीं तुम्हारा। फिर अब नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ हम मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड का नाम क्या है, क्विक लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम क्या है, सिलेक्ट लाइम। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इस रिएक्शन के बारे में हम बात करते हैं। देखो यहाँ भी हीट निकल रहा है, निकल रहा है ना यहाँ भी हीट, तो ये भी कैसा होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा।
यहाँ देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि नहीं, और दो प्रोडक्ट से एक प्रोडक्ट बन रहा है, तो क्या बोलेगी इसको, कॉम्बिनेशन। तो ऑलरेडी हम एक पॉइंट समझ लिए। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, राइज इन टेम्परेचर। ऑब्वियसली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट आएगा, तो टेम्परेचर भी राइज होगा, इसमें तो कोई भी डाउट आने वाला बात नहीं है। क्विक लाइम विथ वाटर रिएक्ट्स विगोरसली। क्विक लाइम वाटर, अरे क्विक लाइम वाटर के साथ बहुत जोर से रिएक्शन करता है, और क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं हम, स्लैक लाइम। समझ आ रहे हैं ना। वाटर रिएक्टेड स्लोली बिकॉज रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इसीलिए हम वाटर को स्लो स्लो डालते हैं। अगर ज़्यादा जल्दी डालेंगे तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगा ना, इसीलिए वाटर को हम धीरे धीरे डालते हैं। फिर क्वेश्चन इसके रिलेटेड क्या है देखो, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगोरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लैक लाइम। ये क्या है, आंसर क्या होगा, दो चीज मिलकर क्या बन रहा है, एक चीज मिल रहा है, तो क्या होगा, तुम लोग बिना पढ़ के भी ये आंसर कर सकते हो, क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। और क्या बनता है यहाँ पे, हीट बनता है। हीट बनता है तो क्या है, एक्सोथर्मिक। तो आंसर क्या आएगा, ए एंड बी। कहाँ है ए एंड बी, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। देखो सारा क्वेश्चन बन रहा है आपका। तो यहाँ पे एक व्हाइट वॉश ऑयल करके एक टॉपिक है छोटा सा, जो हम वॉल में जो पेंट करते हैं ना, वही होता है ये। आफ्टर 2 और 3 डेज शाइनिंग व्हाइट कलर वॉल, ये रिएक्शन होता है जब हम वॉल में पेंट करते हैं। तो अदर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मैंने दो दो मेन एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो बता दिया आप लोगों को, और कुछ कुछ रिएक्शन दिया है एनसीईआरटी में, आप लोग देख लो। कार्बन प्लस ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन हो रहा है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन तो H2O फॉर्म हो रहा है। ये सब रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक सॉरी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस देखो कहाँ एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे मैनी रिएक्टेंट से, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अब हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक रिएक्टेंट से मेनी प्रोडक्ट बनता है। कॉम्बिनेशन में क्या होता था, 1, 2 और 3 रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बनता है, लेकिन डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक प्रोडक्ट से तुम्हारा एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट बनता है। तो 2-3 टाइप के कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी, हीट, लाइट। हम कितना प्रकार के डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, 3 प्रकार के डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। एक है इलेक्ट्रिसिटी, 2 है हीट, 3 है लाइट। तो चलो डिटेल देखते हैं इसके बारे में। CaCO3 लाइमस्टोन इसको बोलते हैं। अगर यहाँ हीट देंगे तो क्या बनेगा, CaOCO3, CaO और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये किस प्रकार की रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ये। और जहाँ हीट हम रिएक्शन में देंगे वहाँ उसको क्या बोलते हैं हम, एंडोथर्मिक। इसको क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक। डीकम्पोजिशन एंड एंडोथर्मिक, तुम लोग पहचान पाओगे नहीं कॉम्बिनेशन कौन है, डीकम्पोजिशन कौन है, एंडोथर्मिक कौन है, एक्सोथर्मिक कौन है। एक्सोथर्मिक जहाँ हीट बाहर प्रोड्यूस होते हैं, एंडोथर्मिक जहाँ हम हीट देते हैं अंदर, उसको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसका नाम क्या है, क्विक लाइम यूज मेकिंग इन सीमेंट। घर में जो काम करते हैं सीमेंट बनता है, वहाँ क्या बनता है, क्विक लाइम यूज करते हैं हम लोग। अब जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है कितना टाइप के, 3 टाइप के हैं। एक है थर्मल डिकम्पोजिशन, एक है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और एक है सनलाइट के थ्रू में डिकम्पोजिशन रिएक्शन करें। तो पहले टाइप का क्या पड़ेगा, थर्मल डिकम्पोजिशन, जहाँ हम हीट देंगे। थर्मल मीन्स क्या, हीट। यहाँ पे फेरोसल्फेट पे हम हीट दोगे तो क्या होगा, फेरिक ऑक्साइड बनता है। एक रिएक्टेंट बन के कितना प्रोडक्ट बन रहा है, 2 प्रोडक्ट। तो ये क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। और हीट दे रहे हैं तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। पहचानना सीखो रिएक्शन को। थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मोलाइसिस किसको बोलेंगे, जहां हम हीट देंगे उसको क्या बोलेंगे, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये एक क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट बन के क्या बनता है, CO2 तो ऑलरेडी चला गया। तो क्या है यहाँ पे, CaO का नाम क्या है, क्विक लाइम। मैंने बताया था जो सीमेंट हम यूज करते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं। और फिर एक और टाइप का रिएक्शन देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लेड नाइट्रेट। इसको क्या बोलते हैं, लेड नाइट्रेट। जब लेड नाइट्रेट में हीट हम डालते हैं तो वो क्या बनता है, लेड ऑक्साइड और ब्राउन फ्यूम और ऑक्सीजन गैस डिसोसिएट यहाँ पे होता है, प्रेसिपिटेट होता है ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ भी ये भी किस टाइप का रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्योंकि यहाँ भी एक प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट रिएक्ट करके कितना प्रोडक्ट बन रहा है, 3 प्रोडक्ट यहाँ भी बन रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हम बोलेंगे।
यहाँ पे कलर का थोड़ा तुम याद रखो कि लेड नाइट्रेट का कलर व्हाइट होता है, लेड ऑक्साइड का कलर येलो होता है, और नाइट्रोजन गैस ब्राउन फ्यूम होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ब्राउन फ्यूम हम किसको बोलते हैं, किस रिएक्शन में ब्राउन फ्यूम फॉर्म होता है। तुम क्या बोलोगे, लेड नाइट्रेट में हीट तुम डालोगे तो वो क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड जो कि येलो कलर का है, और ब्राउन फ्यूम क्या है, NO2 है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, क्रैकिंग साउंड। जब लेड नाइट्रेट में तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखा है, यहाँ पे तुम्हारे NCERT का ही एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ कि यहाँ पे जब लेड नाइट्रेट को वो हीट दे रहा है ना, यहाँ पे एक साउंड होता है क्रैक क्रैक करके, क्रैकिंग साउंड सुना होगा ना, चिट 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 ऐसा साउंड होता है यहाँ पे। और क्या प्रोड्यूस होता है, ब्राउन फ्यूम। वो जो कलर जो ना, ये फ्यूम कैसा दिखता है, ब्राउन। और इसका स्मेल बहुत ही इरिटेटिंग स्मेल आता है, और येलो सॉल्यूट बनता है। लेड नाइट्रेट का कलर, लेड ऑक्साइड के कलर को तुम ध्यान में रखो। नाइट्रोजन गैस का नेचर क्या होता है, एसिडिक। ये सब चीज़ याद रखने वाला चीज़ है, तुम लोग इसको 2-3 बार रिवाइज कर लोगे तो याद रह जाएगा। तो चलो हम नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि वही डीकम्पोजिशन रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे क्या देंगे हम, करंट देंगे, करंट प्रोड्यूस करेंगे। जब H2O में इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे हम सप्लाई करेंगे तो वो टूट के क्या बनता है, हाइड्रोजन, और क्या बनता है, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन कहाँ बनता है, कैथोड पर क्या बनता है, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कहाँ बनता है, एनोड पे। ये तो तुम्हारे एग्जाम में कभी पूछा नहीं, लेकिन फिर भी तुम याद रख लो कि हाइड्रोजन कहाँ बनता है, कैथोड, और ऑक्सीजन कहाँ बनता है, एनोड पे। अगर एग्जाम में आ गया तो तुम लिख लेना, 1 मार्क के क्वेश्चन, शॉर्ट मार्क क्वेश्चन। तो चलो, तुम लोग थर्मल के बारे में समझ गए, और इलेक्ट्रिक करंट भी आप लोगों को याद रह गया। अब किसके बारे में हम बात करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सॉरी, इलेक्ट्रिक करंट के जो वॉल्यूम में गैस होता है 2:1। अगर यहाँ पे H2O को हम इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो हाइड्रोजन सपोज 20 ग्राम बना तो ऑक्सीजन 10 ग्राम बनेगा। उनका रेशियो क्या होता है, 2:1 रेशियो में ये फॉर्मेशन होता है। बर्निंग ऑफ कैंडल नियर हाइड्रोजन गैस, ये सब चीज़ें तुम लोग पढ़ लेना, बहुत ही इजी चीज़ है। फिर आता है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन क्या है, जो सनलाइट के थ्रू रिएक्शन होता है। अगर हम AgCl पे सनलाइट डाल देंगे तो क्या बनेगा, Ag बन जाएगा और क्लोरीन बन जाएगा। AgCl का कलर क्या है, व्हाइट, और Ag का कलर क्या है, ग्रे। AgBr में क्या बनेगा, Ag और Br2 बनता है। AgBr को हम सनलाइट डालेंगे तो क्या बनेगा, 2Ag + Br2। ये क्वेश्चन है, डायरेक्ट रिएक्शन देगा और क्वेश्चन पूछेगा, इसको ध्यान में रखो। फिर तीसरा टाइप का रिएक्शन आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एक रिएक्शन दूसरे को रिप्लेस कर देता है। ए यहाँ पे है सिंगल, BC यहाँ पे क्या है, कपुल लोग है। ए किसको अट्रैक्ट करता है, यहाँ पे BC से क्या ना, B थोड़ा कमजोर है, तो C को भी और पसंद नहीं है। तो ए क्या इसके साथ रिएक्शन करा, C के साथ रिएक्शन करके क्या बन गया, AC बन गया। यहाँ पे एक रिएक्टिविटी सीरीज है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो रिएक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो वीक रिएक्शन को डिस्प्लेस करता है। समझ, जो रिएक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो वीक रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट करता है। ये एग्जाम में नहीं आएगा, बस जो एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी में मैं आपको वो समझा देने वाला हूँ। Zn + H2SO4, ये कैसे रिएक्शन होगा, ZnSO4 + H2। ये कैसे होगा, PbSO4 + H2, ऐसा बनेगा ये सब। Fe जब एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट को डिस्प्लेस कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम बोलेंगे। ये यहाँ पे क्या बनेगा, ZnSO4 + H2। बस SO4 को तुम यहाँ पे तुम्हारा बुक में सिर्फ एक टाइप का रिएक्शन दिया है, SO4 को बस Zn के साथ जोड़ो, जो सिंगल है उसको SO4 के साथ जोड़ो, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या है, हाइड्रोजन गैस इज ए कलरलेस गैस। हाइड्रोजन का कोई कलर नहीं होता है, कोई ऑर्डर नहीं होता है। ये बोर्न विथ पॉप्स एंड एक्सटिंग्विश बर्निंग कैंडल। टेम्परेचर पर इंक्रीज होता है, रिएक्शन इज हाईली एक्जोथर्मिक। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिएक्शन कैसे होगा, एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगा। डाइल्यूट एसिड इज यूज्ड एज रिएक्शन इज हाईली एक्जोथर्मिक एंड कॉर्न एसिड कैन लीड टू मोर एक्जोथर्मिक एंड डेंजरियस रिएक्शन। एक्जोथर्मिक रिएक्शन है तो वहाँ क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, तो वो क्या है, डेंजरियस रिएक्शन है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिया है जो कि क्या बोला है, स्टडी द डायग्राम बिलो एंड आइडेंटिफाई द गैस फॉर्म इन द रिएक्शंस। ये क्या है, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं होगा, ऑक्सीजन भी नहीं होगा, सल्फर भी नहीं होगा, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करेगा। ये एनसीईआरटी के पूरा डायरेक्ट एग्जाम्पल से आया है क्वेश्चंस।
अब क्या है, वहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, एक प्रोडक्ट एक रिएक्टेंट दूसरे जो रिएक्टेंट जो पेयर बना के है उसके साथ रिएक्ट कर लेते हैं, और जो पहले से पेयर में है उसको क्या बोलते हैं, सिंगल बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्सचेंज कर लेंगे, ए सी के साथ बी डी के साथ, ए डी के साथ बी सी के साथ। जो यहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ का नेगेटिव के साथ, यहाँ का जो नेगेटिव है यहाँ का पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होकर वो रिएक्शन करेंगे। यहाँ पे देखो Na2+ पे Na+ होता है, SO4 नेगेटिव होता है, Ba+ होता है, Cl2 नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे यहाँ का पॉजिटिव यहाँ का नेगेटिव के साथ रिएक्शन करता है, NaCl यहाँ का पॉजिटिव यहाँ का नेगेटिव के साथ रिएक्शन करता है, BaSO4। कॉलोर Na2SO4 भी कॉलोरलेस है, बेरियम क्लोराइड भी कॉलोरलेस है, लेकिन जो बन रहा है बेरियम सल्फेट वो क्या है, व्हाइट पीपीटी है। तो इसको भी तुम ध्यान में रखो, डबल डिस्प्लेसमेंट, बस एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में तुम नोट्स लिखो 2 मार्क के क्वेश्चंस, तो वो लिख लेना चाहिए। ये उसका एग्जाम्पल है कि व्हाइट इंसॉल्युबल सब्सटेंस और BaSO4 इज फॉर्म्ड, बेरियम सल्फेट बन रहा है, इसका कलर क्या है, व्हाइट। ये सब चीज़ ध्यान में रखो। डबल डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिपिटेट हो रहा है व्हाइट पीपीटी, व्हाइट प्रेसिपिटेट, बेरियम सल्फेट क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, व्हाइट पीपी प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। तो चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम। इन ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सच एज द रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशंस, क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ एटम टेक प्लेस होता है, क्या Na+ आयन, Cl- आयन, ये सब टेक प्लेस होता है। तो आयन टेक प्लेस होता है, क्या होता है, आयन टेक प्लेस होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस। और क्या प्रेसिपिटेट बनता है, बेरियम सल्फेट व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, एंड एन इनसॉल्युबल सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड। ऐसे तो हमने कुछ देखा था कि नहीं, इनसॉल्युबल सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, तो आंसर क्या आएगा, डी आएगा आंसर। तो अब देखते हैं, जो मैंने बता दिया तुमको एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। जहां हम रिएक्शन के अंदर हीट देते हैं उसको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। जहां हीट प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक। तो मैं आपको सारा टाइप का रिएक्शन आज के लेक्चर में बता दिया। अगर आपको पूरा लेक्चर समझ आया तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए ओके बाय।